हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूर्य शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे एडवांस बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और आज इस कोर्स में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जनरेशन मीन्स ये होता है कि कुछ कंप्यूटर, जैसे कुछ जनरेशन होती है, जैसे एक फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन को कुछ टाइम पीरियड में बांटा गया है और सेकंड जनरेशन को कुछ टाइम पीरियड में। इट मीन्स ये है फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए गए थे, अब वो अपडेट होकर, यानी कि उसमें कुछ न्यू अपडेट्स आए, न्यू चेंजमेंट आए हैं, तो वो अब एक सेकेंड जनरेशन में आ चुके हैं। तो अब सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए हैं तो वो कुछ लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी में आए हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर को कुछ अलग अलग टाइप से 5 जनरेशन में बांटा गया है इनको। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है, जैसे 1942 से 1956, ये फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की। 1956 से 1964 ये सेकेंड जनरेशन है। 1965 से 1975 ये इसकी थर्ड जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1985 तक है, और फिफ्थ जनरेशन 1985 से ऑनवर्ड्स मीन्स अब तक। दोस्तों, अब हम देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में। दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम जैसे उस तरह से हम देखेंगे कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया, डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया, कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया, लैंग्वेज क्या कौन सी यूज की गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो इन सभी के बारे में हम उस तरह से उस लेवल से देखेंगे कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे किस तरह से पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वैक्यूम ट्यूब। अब देखते हैं दोस्तों वैक्यूम ट्यूब के बारे में। दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब में डायोड होते थे, और डायोड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे। इलेक्ट्रोड्स मींस एनोड और कैथोड। अब इन दोनों एनोड और कैथोड को एक पावर लाइन या फिर एक बैटरी से जोड़ दिया जाता था। जब एनोड को बिजली दी जाती थी या पावर दी जाती थी तो वह गर्म होता था, और गर्म होते ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लग गए थे। यानी कि बोले तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो अब फ्लो हो जाते थे, जैसे इसको एक पावर सप्लाई से जैसे कनेक्ट किया जाता था। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब मीन्स ये समझो कि ये एक किसी पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। लैंग्वेज के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, 01 जो मशीन लैंग्वेज होती थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अलग से लैंग्वेज के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लैंग्वेज के कौन कौन से टाइप होते हैं और उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी ये ध्यान रखो, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होने लगा था। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप। ये सब हैं जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इन सभी का यूज होने लगा था। अब दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इन कंप्यूटर्स के बारे में हिस्ट्री जो इससे पहले जस्ट पहले वाला वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो इन कंप्यूटर की डिटेल्स पूरी। यहाँ पर ये कंप्यूटर है एनिएक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक फर्स्ट। ये सभी कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। फुल फॉर्म आपके सामने शो हो रही है, तो आप देख सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज। दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज थे, जैसे कि एक तो बहुत ज़्यादा बड़े इसलिए थे क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा यूज, करीबन हजारों वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज करते थे। तो उनकी वैक्यूम ट्यूब की भी बहुत बड़ी साइज होती थी, और जो इनके हार्डवेयर जो पार्ट्स थे वो भी बहुत साइज में बहुत बड़े थे। तो करीबन जैसे 50x30 का एक रूम होता था, तो उस रूम में केवल एक ही कंप्यूटर आता था। तो इट मीन्स बहुत बड़े थे। एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी इस टाइप जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, या फिर बोले तो जैसे कि क्योंकि वैक्यूम ट्यूब होते थे, वैक्यूम ट्यूब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते थे, तो बहुत ज़्यादा हीट होती थी इनमें। तो एसी की ज़रूरत होती थी, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ते थे। तो दोस्तों, ये सभी आपके सामने इनके डिसएडवांटेज हैं। दोस्तों, मैं आपको जो यहाँ पर जैसे डिसएडवांटेज बताया हूँ, जो बट एडवांटेज आपको खुद को मालूम है कि जैसे एडवांटेज तो
कैलकुलेशन के पर्पज से, जैसे कि कैलकुलेशन पहले के कंपेरिजन में जो पहले कैलकुलेशन होती थी तो थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन और इजीली कैलकुलेशन होने लगी थी इस टाइप के कंप्यूटर्स में। तो वो इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज जो मैं आपको बताया हूँ। आप देखते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो एक टाइम पीरियड में है इनका, जैसे 1956 से 1964 ये सेकेंड जनरेशन का एक ड्यूरेशन है। अब दोस्तों सेकेंड जनरेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे थे। और दोस्तों जो ये ट्रांजिस्टर है वो वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस हुआ है। जो वैक्यूम ट्यूब का वर्क होता था, जैसे एक पावर को जैसे कम ज़्यादा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते थे, तो उसी की जगह रिप्लेस हुआ है। तो अब ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे थे और ट्रांजिस्टर अब वो एक साइज में बहुत छोटा था। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं जो हम आगे देखेंगे। बट जो ट्रांजिस्टर था दोस्तों, ट्रांजिस्टर सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे विलियम शोकली नेम के, इन्होंने ट्रांजिस्टर सबसे पहले इन्वेंट किया था। दोस्तों डेटा स्टोरेज के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी के लिए और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी मेमोरी की पर्पज से यूज करते थे। दोस्तों मेमोरी के टाइप्स हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इतना ध्यान रखो कि जो सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम बैच सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, तो वो यूज करने लगे थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ लैंग्वेज हैं जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, फोर्टन, कोबोल, ये सभी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज करने लगे थे। और सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं जैसे कि IBM 7030, CDC 1604, हनीवेल 400, ये सभी कंप्यूटर के एग्जांपल जो सेकेंड जनरेशन के हैं। डिसएडवांटेज हैं दोस्तों, जैसे कूलिंग सिस्टम की अभी भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हीट तो अभी भी होते थे बट पहले के कंपेरिजन में कम होते थे दोस्तों। मेंटेनेंस की अभी भी रिक्वायरमेंट होती थी, स्पेसिफिक ओनली अभी भी ये स्पेसिफिक पर्पज से ही यूज होते थे और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे। एडवांटेज थे दोस्तों, जैसे कि पहले के कंपेरिजन में अब इनकी साइज थोड़ी कम हो चुकी थी, क्योंकि अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था और एनर्जी भी यानी कि बिजली की खपत भी बहुत कम होती थी, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। पोर्टेबिलिटी भी अच्छी हो गई थी, स्पीड भी अच्छी हो गई थी पहले के कंपेरिजन में, और एक्यूरेसी भी ठीक थी। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1965 से 1975 तक, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे थे, या फिर बोले तो IC अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था इसका थर्ड जनरेशन का। और दोस्तों जो ये IC है 1958 में जैक किल्बी एंड रोबोट ने प्रथम बार ट्रांजिस्टर की जगह IC का यूज किया जाने लगा था। और जो ये IC थी दोस्तों, ये एक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुप बोल सकते हैं। तो अब कंप्यूटर की साइज में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी थी। या फिर आता है दोस्तों डेटा स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक स्टोरेज जैसे कि मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, इन सभी का यूज करने लगे थे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, MICR, प्लॉटर, स्कैनर्स, ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में हम आगे एक सेपरेट वीडियो में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ इतना समझो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो यूज होने लगी थी कौन कौन सी थी, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, MICR, प्लॉटर्स और स्कैनर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग वाला टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यूज होने लगा था। लैंग्वेज इसमें पास्कल, बेसिक एंड फोर्टन के कुछ टाइप, फोर्टन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सभी लैंग्वेज यूज होने लगी थी। और इनके कुछ कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल थे दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के, जैसे IBM 360, IBM 370 और CDC 6600। दोस्तों ये एक तरह से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरह से ही पढ़ा रहा हूँ कि वहाँ पर पूछ सकते हैं इन चीज़ों को, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इनके कुछ एडवांटेज। दोस्तों एडवांटेज पहले के कंपेरिजन में अब बेटर हो चुका था, जैसे कि साइज भी कम हो चुकी थी जो पहले के कंप्यूटर थे उससे, क्योंकि अब IC का यूज होने लगा था। एनर्जी भी बहुत कम बिजली की खपत बहुत कम होने लगी थी। और जो हीट
होती थी, पहले एक हीट प्रोड्यूस होती थी, वो कम होने लगी थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ चुकी थी और वर्सेटाइल हो चुके थे, क्योंकि वर्सेटाइल मीन्स थोड़े से अलग अलग डिफरेंट टाइप से इनका अलग अलग क्षेत्रों में यूज होने लगा था। लेस एक्सपेंसिव मीन्स थोड़ी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई थी। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे 1975 से 1985, ये इनका ड्यूरेशन था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्तों। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर एंड VLSI जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये एक हार्डवेयर का जो पार्ट था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, ये यूज होने लगा था दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर ये होता है कि बहुत सारी हजारों करीबन IC हैं जिनको एक ही चिप पर इनको सेट कर दिया गया था, या फिर बोले तो ग्रुप ऑफ IC, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर की जो ये चिप थी, ये पहली चिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन यानी इंटेल कंपनी थी, इन्होंने बनाया था और इसका नेम था इंटेल 4004 यानी 4004, ये इसका नेम था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था माइक्रो प्रोसेसर। अब आता है दोस्तों डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज, वही हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें यूज होने लगी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम वही जो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो मैं इनको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना ध्यान रखो कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में यूज की गई थी। लैंग्वेज दोस्तों C++ होने लगी थी और डेटाबेस भी अब यहाँ पर यूज होने लगा था। कुछ एग्जाम्पल हैं जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाए गए थे फोर्थ जनरेशन में, वो थे क्रेवन जो सुपर कंप्यूटर के नेम से भी जानते थे, क्रेव सेकेंड, एप्पल सेकेंड, वेक्स 9000, ये इनके कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। फिर आता है दोस्तों एडवांटेज। दोस्तों एडवांटेज, अब ये जो कंप्यूटर थे एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बन चुके थे, यानी कि डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का यूज होने लगा था। साइज बहुत ही कम हो चुकी थी क्योंकि अब माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। हीट भी बहुत कम हो चुकी थी, पोर्टेबिलिटी अच्छी हो चुकी थी और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो चुकी थी। तो ये इन सभी के एडवांटेज हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1985 से ऑनवर्ड्स मीन्स अब तक जो चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ULSI, इट मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों इसमें ULSI का यूज होने लगा था, या फिर बोले तो कि बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर थे, उन सभी माइक्रो प्रोसेसर को एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेटेड किया गया था, यानी एक सिंगल चिप पर उनको सेट किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि उन सभी को ULSI एक चिप बन चुकी थी, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI का यूज होने लगा था। डेटा स्टोरेज के लिए दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज एंड अदर स्मॉल चिप, बहुत सारी छोटी छोटी चिपों का भी यूज होने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एडवांस फीचर के साथ ये एड ऑन हो चुकी थी ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज थी जो हाई लेवल टाइप की लैंग्वेज यूज होने लगी थी, जैसे कि जावा, VB, विजुअल बेसिक, .NET, ये सभी लैंग्वेज यहाँ यूज होने लगी थी। और इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जैसे IBM, नोटबुक, परम और पेंटम, ये सभी कंप्यूटर थे जो इनके एग्जाम्पल थे फिफ्थ जनरेशन के। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं दोस्तों। एडवांटेज दोस्तों अच्छे हैं, जैसे कि जो इनसे पहले जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उनसे ये बेटर हो चुका था, अच्छा हो चुका था, या फिर बोले तो उनसे बहुत, एक तो फास्ट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी और इजीली इनको रिपेयर किए जाने लगे थे, और जो इनकी पोर्टेबिलिटी थी वो एकदम ही इजी हो चुकी थी और इतने छोटे हो चुके थे कि अब इनको इजीली हम हाथ से, यानी कि अब कंप्यूटर को अब गोद में लेके भी हम चला सकते थे। पहले बहुत ज़्यादा इनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और अब दोस्तों आजकल AI का कॉन्सेप्ट भी इन कंप्यूटर में यूज होने लगा था। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टाइप से जो कंप्यूटर जैसे रोबोट थे, वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट अब फिफ्थ जनरेशन में यूज होने लगे थे। और
इनकी जो प्रोसेसिंग है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो चुकी थी। तो ये था दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, मैं और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो मैं उनमें इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूंगा जो आप मेरे को बताओगे। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे को ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू अपडेट्स का तुरंत पता लग जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।